Hello students, today we study the topic line segment, ray and line. In this chapter we understand some defines relate to the topic line segment, ray and line. First we see point. What is point? Point. A point is a mark of position. किसी भी position को mark जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? A point. तो ए स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल, कोई भी स्मॉल डॉट लगा दिया जाए बाय शार्प पेंसिल से ऑन ए प्लेन पेपर रिप्रेजेंट ए पॉइंट। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। जैसे ये देखिए, पहले इसमें डॉट लगाया हुआ है, उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करा गया है? ए से। किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ए से। तो हम इसी टाइप से डॉट लगा करके तो हम सी भी नेम दे सकते हैं, उसे एम नेम दे सकते हैं, ए। तो मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट से हम उसका नेम दे सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये डॉट जो लगा हुआ है ये कहलाता है हमारा पॉइंट। ठीक है, डॉट को लगा देना क्या कहलाता है? पॉइंट। अब हम दूसरी डिफाइन देखते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट, लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। यदि किसी प्लेन पर दो पॉइंट हैं ए और बी, देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। तो ए और बी के बीच का जो स्ट्रेट पाथ है, जैसे ये ए यहाँ पर बीच में आ रहा है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा? ये लाइन सेगमेंट। तो वही इसने किया कहा हुआ है, देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। दिस इज डिनोटेड बाय ए बी बार। तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ए बी बार से। मतलब ए बी और उसके ऊपर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यदि इस टाइप से ऊपर लगा हुआ आ जाता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट है। क्या है? ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा दस ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की हमेशा डेफिनेट लेंथ होती है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं स्केल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम थिंग एज द लाइन सेगमेंट बी ए। हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट में ये हमें ध्यान रखना है, इसको हम आगे पीछे रिवर्स कर सकते हैं, ए बी या बी ए। ठीक है, और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रे। ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है। जैसे यहाँ पे ये एंड पॉइंट है इसका ए, और किस साइड जा रही है? ये इस साइड जा रही है, तो इधर की साइड ही बढ़ती चली जाएगी आगे तक। ठीक है, तो इसने कहा ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इज वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे। वो क्या कहलाती है हमारी? रे। वो क्या कहलाएगी हमारी? रे। ठीक है, तो और इसमें क्या आया हमारा? 10 ए लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ऊपर 12 लगा हुआ है। एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द डायरेक्शन, उसको एक ही डायरेक्शन में हम बढ़ा रहे हैं। फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से जा रही है? ए से जा रही है बी की तरफ। फ्रॉम ए, यहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है? ए की तरफ से। फ्रॉम ए टू बी इज ए रे। ये किसको डिनोट करती है? रे। और इसको डिनोशन कैसा होता है? ये ए से बी की तरफ जा रही है, इसलिए ए को पहले लिखा गया, बी को बाद में लिखा गया। ठीक है, ए को पहले। इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो एंड पॉइंट होता है ये एंड पॉइंट कहलाता है। ए से बी की तरफ जा रही है, जहाँ की जिस साइड एरो होगा मीन्स उस साइड जा रही है, तो ए से बी की तरफ लगेगा, तो इसका एरो ऐसे लगेगा, ए टू बी मीन्स ए से बी की तरफ एरो जाएगा हमेशा ऐसा, जैसे जा रहा है। उसके बाद उसने कहा द एरो इंडिकेट दैट द रे ए बी इज एंडलेस इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से बी की तरफ ये कितनी भी आगे तक एक्सटेंड करी जा सकती है। एक्सटेंड मीन्स बढ़ाई जा सकती है। द रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट। रे ए बी में कितने एंड पॉइंट हैं? 1। केवल एक ही एंड पॉइंट है, क्योंकि इससे इस साइड नहीं बढ़ा सकते हम इसको। किस साइड बढ़ेगी? केवल इस साइड। तो इसलिए इसमें क्या है? तो द रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट नेमली ए कॉल्ड इज इनिशियल पॉइंट। ए को क्या बोला जाएगा? इनिशियल पॉइंट। ए को इनिशियल पॉइंट बोला जाएगा। क्लियरली ए रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ।
और रे की कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ए की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफाइन लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय ए लाइन? लाइन, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ डायरेक्शन। आपने रे में देखा, रे केवल एक साइड को चलती है, और जबकि लाइन एक्सटेंड हो सकती है ऑन बोथ साइड, वो दोनों तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, ए की तरफ भी जैसे ये बढ़ रही है, ए की साइड भी बढ़ रही है और बी की तरफ भी बढ़ रही है, तो ये दोनों साइड बढ़ सकती है। बोथ साइड इज कॉल्ड ए लाइन, तो वो क्या कहलाती है? लाइन। ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड ए लाइन। दस ए लाइन सेगमेंट ये रिप्रेजेंट करता है लाइन सेगमेंट को, ए बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, उसको एक्सटेंड कर देते हैं बोथ साइड, एंड मार्क्ड बाय एरोज, उसमें क्या लगा देते हैं? एरोज एट द टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स के तरफ। हमने जैसे यहाँ पर ए था तो ए के साइड भी इसको एक्सटेंड कर दिया, और ये बी था, ये बी के भी इधर एक्सटेंड कर दिया। तो रिप्रेजेंट ए लाइन, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को, डिनोटेड बाय ए बी और बी ए। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं इस मार्क से, ये मार्क लगा हुआ है ना इस टाइप से। तो जब हम किसी के ऊपर भी ये डिनोशन लगा देते हैं तो इसका मीन्स ये क्या है कि ए बी रे हो गई। अब ए बी क्या बन गई? रे। ठीक है, यदि हम ए बी में इस टाइप से लगा दें तो ये लाइन सेगमेंट हो गई, ए बी में इस टाइप से रे लगा दे तो ये रे हो गई, और ए बी में इस टाइप से लगा दे तो क्या बन जाती है? लाइन। ठीक है, तो ये हमारी ए बी भी लिख सकते हैं हम, इसको बी ए भी लिख सकते हैं। तो लाइन में आपको पता चल गया कि लाइन दोनों साइड जा सकती है ए और बी के। ठीक है, और एरो लगने का मीन्स इसमें दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है नीचे ए और बी में, तो इसका मीन्स ये ए की साइड भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, बी की साइड भी। रे केवल ए की साइड बढ़ती है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट बढ़ती ही नहीं है, उसकी डेफिनेट लेंथ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्ट मीन्स काटना, इंटरसेक्ट मीन्स काटना। ये दोनों या तीनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है इफ देयर इज ए पॉइंट पी, यदि यहां पर कोई पॉइंट है पी, ये दिया हुआ पॉइंट पी। ठीक है, कॉमन टू लाइन्स एल एंड एम, एल और एम दो लाइन है, ये रही एल और एम। ठीक है, दो लाइन है एल और एम। वी से दैट द टू लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? पी पॉइंट पर, काट रही हैं एक दूसरे को पी पॉइंट पर। एंड द पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पी क्या कहलाएगा इसमें? पी कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द गिवन लाइन्स। ठीक है, ये दो लाइन्स हमने खींची, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो ये कहां पर काट रही हैं? ये कहां पर काट रही हैं? पी पर। ठीक, तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा इसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है क्या पॉइंट कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो लाइन है ये हमारी कहलाएंगी लाइंस। इनको कोई भी नेम दे सकते हैं, एल दे दें, एम दे दें। ठीक है, तो ये नाम हो गए इनके एल और एम। इसको सिंगल नेम भी दिए जा सकते हैं, और उसमें जैसे दिए हुए थे ए और बी, और ए और बी करके भी दे सकते हैं। तो इस फिगर में इसने सिंगल नेम दिए हुए हैं एल और एम करके, एल और एम। तो पी क्या हो गया? पी पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों लाइन्स हो गई। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो जहां पर भी काटेंगी वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दोनों लाइन्स क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों लाइन्स क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं। नेक्स्ट में है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स इन ए प्लेन आर सेड टू बी कॉलिनियर। यदि किसी प्लेन पर 2 या 3 पॉइंट हो, आर सेड टू बी कॉलिनियर, वो क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर हैं। इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, यदि वो सेम लाइन पर पड़े हुए हैं, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी फॉर द गिवन पॉइंट्स। और वो लाइन क्या कहलाएगी? कॉलिनियरिटी, कॉलिनियरिटी लाइन, लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसमें फिगर में देखने को मिल रहा है हमें, इस फिगर में ए बी सी 3 पॉइंट हैं, और तीनों पॉइंटों से होती हुई एक ही लाइन जा रही है, ये जा रही। ठीक है, तो ये कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी।
ये जो लाइन कहलाएगी क्या कहलाएगी? कॉलिनियरिटी लाइन। पूछेंगे कॉलिनियरिटी लाइन कौन सी है? AC। AC कॉलिनियरिटी लाइन है। इसी टाइप से हमारे ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में PQ तो दिए हुए हैं, ठीक है, PQ दिए हुए हैं, और लेकिन RS बाहर है, RS उस लाइन से बाहर है, तो इसलिए ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है? 3 और मोर पॉइंट्स। एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं। इसमें 3 थे तो इसलिए कॉलिनियर पॉइंट्स थे, इसमें केवल 2 ही रह गए, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। केवल कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? ये वाले, ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये 3 हैं, या एक और हम यहाँ भी लगा सकते हैं, तो इसका नाम दे देंगे D, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स वाला कौन सा है? ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। इसमें नीचे भी दिया हुआ है, इन द फिगर 1 गिवन एबव द 3 पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर, इसमें ABC कॉलिनियर है, वाइल इन द फिगर 2 द पॉइंट्स PQR एंड S आर नॉन कॉलिनियर। PQRS नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि PQ तो लाइन पर है और RS बाहर है लाइन से, और ABC इधर की साइड फर्स्ट फिगर में तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो इसलिए वो पॉइंट्स तो कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स, और लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस, 3 और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट। जो एक ही पॉइंट से होकर के गुजरती हैं, 3 और मोर लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द गिवन लाइंस। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंस पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंस पॉइंट, ठीक है। जैसे पहले हमारी 2 लाइन कट रही थी तो ये क्या कहलाता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। लेकिन यदि इस पर एक लाइन और कट गई तो ये 3 लाइन हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। फिर क्या कहलाएगा? ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। यदि 2 लाइन कटती हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर कट रही हैं, और यदि 3 या 3 से ज्यादा लाइन कट रही हैं तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो इस डिफाइन को एक बार और देख लीजिए, 3 और मोर, ये ध्यान रखना, 3 या 3 से ज्यादा लाइन होंगी इन ए प्लेन आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। वो क्या कहलाएंगी? वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी? कि इफ ऑल ऑफ देम पासिस थ्रू, जब वो सारी की सारी पास हो जाएंगी सेम पॉइंट से, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द गिवन लाइन। तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। देखिए ये आ गई हमारी लाइंस। तो इसमें कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 लाइन है, ठीक है। तो ये, और ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो इसमें इन द गिवन फिगर द लाइन LMNP, LMN और P आर कॉन्ग्रुएंट लाइंस। ये कौन सी लाइन है? कॉन्ग्रुएंट लाइंस। सिंस ऑल दीज लाइन पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, किस पॉइंट से होकर गुजर रही हैं? ये O से होकर गुजर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस और ये सारी कॉन्ग्रुएंट लाइंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इनका डिफरेंस, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। हमने तीनों की डिफाइन तो पढ़ ली, इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ए लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन, मतलब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो फर्स्ट में देखिए आप, फर्स्ट में हम देख लेंगे, एक सेकंड। फर्स्ट में है हमारा लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट है। देखिए ये बन रहा है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। ए रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। रे में केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, जो ये बनना ए वाला, इसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये इस साइड भी बढ़ती है और ये इस साइड भी बढ़ती है, इसमें कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता। सेकंड पॉइंट है ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लाइन। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब ये फिक्स हो गई, ये इतने बीच में ही रहेगी, तो इसलिए इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ। रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये इस साइड तक आगे तक बढ़ सकती है,
ये आगे तक बढ़ सकती है। इसी टाइप से ए लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, इसी तरीके से लाइन की भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि ये इस साइड भी बढ़ जाएगी और ये इस साइड भी बढ़ जाएगी, ये किधर भी आगे तक बढ़ सकती है, तो इसलिए इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इसके बाद आया थर्ड, लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। लाइन सेगमेंट को हम किसी भी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। रे में है, वी कैन नॉट ड्रॉ ए रे ऑन ए पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय ए डायग्राम। हम किसी भी रे को किसी पेपर में रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि वो आगे तक बढ़ती ही चली जाती है रे, ठीक है। तो हम केवल उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नेम के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है ए और बी, ठीक है, उसको हम केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी टाइप से लाइन है, वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन ऑन ए पेपर, हम उसको किसी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन तो और दोनों साइड चलती है। वी कैन सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम, उसे केवल हम एक डायग्राम के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने नीचे दिखाया हुआ है। फोर्थ पॉइंट में है इसमें, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लाइन सेगमेंट को ऐसे ए बी के ऊपर बार लगाकर। और ये जो फोर्थ पॉइंट है इसका, इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट ए रे ए बी, और एरो लगा करके शो करेंगे। ए से बी की तरफ जा रही है ना, तो इसलिए इसका एरो भी ए से बी की तरफ ही लगा हुआ है, ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसमें लाइन में, तो ए बी रिप्रेजेंट ए लाइन ए बी, उसको ए पी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर ये वाला मार्क लग जाता है, ठीक है, ये मार्क। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये ए बी क्या है, एक लाइन है। तो इस तरीके से हमने इसमें डिफरेंसेस भी पढ़ लिए लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे आगे कि क्वेश्चंस क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये, नेम द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब फर्स्ट फिगर में हमारे, इसमें हमें लाइन सेगमेंट बताना है, तो ये यहाँ से चल रहा है, एक तो ये जा रही लाइन सेगमेंट, एक ये जा रही है, तो क्या हो गई एक्स वाई, और दूसरी लाइन सेगमेंट क्या हो गई वाई जेड, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे हम, इसमें कौन सी आ गई इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में हमारी एक तो ये आ गई ए डी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए ई, फिर डी बी, फिर बी सी, फिर सी ई, ठीक है। ये सबके मिल रहे हैं ना, कॉर्नर बने हुए हैं, हर कॉर्नर से ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो ये हमारी क्या हो गई लाइन सेगमेंट। अब इसी तरीके से थर्ड पॉइंट में क्या हो गई, पहले पी क्यू, फिर पी आर, फिर पी एस, ये हो गई, फिर क्यू से लेंगे, पी वाली हो गई, फिर क्यू वाली, क्यू आर, क्यू एस, ठीक है, दो हो गई, फिर केवल एक रह गई आर एस। तो इस तरीके से ही हम इसकी लिखेंगे। देखिए ये दी हुई, तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुए हैं एक्स वाई और वाई जेड, ये लिख दी एक्स वाई और वाई जेड, और ये मार्क जरूर लगाना है इसके ऊपर, लाइन सेगमेंट का मार्क है। इसी टाइप से ये वाली ए डी मैंने बताई थी आपको, ए बी, ए सी, ए ई, और फिर बी डी, और फिर बी सी, फिर सी ई, ये लिख दिए यहाँ पर इसने। थर्ड वाली फिगर में है, इसमें ये दी हुई पी क्यू, फिर पी आर, ये दिया हुआ पी आर, फिर पी एस, पूरी पी एस, पी वाली खत्म हो गई, अब क्यू से लेते हैं, क्यू आर, वो ये आ गई क्यू आर, फिर क्यू एस, ये आ गया क्यू एस, फिर आर एस, तो ये आ गया आर एस, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन सेगमेंट्स फाइंड आउट कर ली, क्योंकि इसमें डॉट लगे हुए हैं ना, वो एंड पॉइंट हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें लाइन सेगमेंट बताना है और रे बतानी है। अब देखिए इसमें एक तो लाइन सेगमेंट है ये वाला, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं ए और बी, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, एरो भी नहीं लग रहा, तो ए बी तो हो गया लाइन सेगमेंट, और इधर से ये सी की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो गया ए सी क्या हो गया रे, और बी से डी की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो गया बी डी बी रे हो गई। तो इसमें लाइन सेगमेंट रे हैं दो। इसी टाइप से इस वाले सेकंड पॉइंट में भी लाइन सेगमेंट है ई जी, ये बनना एक ई जी, और दूसरा जी पी, और तीसरी है पूरी ई पी। तीन तो लाइन सेगमेंट हैं।
उसके बाद रे कौन सी हो गई, ई से एफ की तरफ जा रही है, जी से एच की तरफ जा रही है, पी से क्यू की तरफ, ये सब रे है क्योंकि इसमें वन साइड एरो लग रहा है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। इन द फिगर फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी, मैंने आपको बताया था ना केवल एक लाइन सेगमेंट है बीच वाला ए बी, वो ये आ गया ए बी, एंड रे ए सी की तरफ जा रही है तो इसलिए ऊपर इसके मार्क लगा हुआ है ए सी की तरफ, ए से सी की तरफ, और ये बी से डी की तरफ आ रहा है तो इसलिए बी से डी की तरफ एरो लग रहा है इस टाइप से, ये लग रहा है इसमें, ये ध्यान रखना है स्पेशली। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में भी यही है हमारे, पहले लाइन सेगमेंट दी हुई है ई जी, ये रही जी ई, फिर जी पी, ये दे दी जी पी, फिर ये पूरी ई पी, और रे भी है इसमें। रे कौन सी बताई थी मैंने, ये बताई थी आपको, ये सब रे हैं तो वो भी आएंगी। देखिए ये आ गई हैं रे, कौन कौन सी, ई से एफ की तरफ जा रही है तो ऐसा है, ई से एफ की तरफ ही एरो लगा हुआ है, फिर जी से एच की तरफ जा रही है तो जी से एच की तरफ ही एरो लगा हुआ है, ये लग रहा, फिर पी से क्यू, पी से क्यू की तरफ जा रही है तो इधर भी पी से क्यू की तरफ ही एरो लगा हुआ है, ठीक है, तो ये रे को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी एज शोन, इसमें ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ड्रॉ लाइन थ्रो दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, एक टाइम में केवल 2 पॉइंट ही लेने हैं, नेम द लाइन्स, उन लाइन्स के नेम देने हैं, हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन, उसमें किस तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते। देखो एक तो ये रहा, दूसरी ये बन गई और तीसरी ये बन जाएगी, इस तरीके से लाइन्स बन जाएंगी हमारी, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये देखिए द लाइन ड्रॉन थ्रो गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर एज शोन बिलो, इसमें ए बी सी आपकी शो करी गई हैं, द नेम दीज आर ए बी बी सी एंड ए सी, इसमें नाम दिए हुए हैं ए बी ये रहा, फिर बी सी ये रही, और ए सी ये रही, तो 3 लाइन्स हो गई। ऑल्सो इट इज़ क्लियर दैट 3 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, इसमें 3 डिफरेंट लाइन्स ड्रॉन करी जा सकती हैं, इसे हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि लाइन्स बोला गया है ना इसमें, तो आप ऐसे बना सकते हो इसको, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको नेम ये भी दे सकते हैं ए बी, ये हो गया लाइन हो गई, फिर बी सी ये बन गई लाइन, फिर ए सी ये बन गई, ठीक है। तो ये हमारी लाइन्स हो गई सारी, 3 लाइन्स बन गई, उनके नाम दे दिए ए बी बी सी और ए सी। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट्स को मिला करके एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं और उसको 3 लाइन्स से ये क्रॉस फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा यहीं पर ही टॉपिक क्लोज होता है, और थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।